दोस्तों आपसे पहला प्रश्न समांतर चतुर्भुज से पूछा गया। एक समांतर चतुर्भुज में एक समांतर भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई थी और आधार और दूसरी भुजा के बीच की जो लंबवत दूरी थी वो 8 सेंटीमीटर दी हुई थी। आपको एरिया ज्ञात करना था। तो दोस्तों याद रखिए, एरिया जो होता है समांतर चतुर्भुज का वो क्या होता है, समांतर भुजा जो है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर गुणा आधार और दूसरी भुजा के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसका इसमें गुणा कर दीजिए। यही जो होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, दोनों इकाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे गोले के आयतन से पूछा गया। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर दिया था, आपको उसका आयतन बताना था। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 616 दिया हुआ था। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 बटे 4 गुणा पाई की वैल्यू 22 बटे 7 हो जाएगी। आप इसे इजिली कट कर लेंगे, 11 दूनी 22, ये 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर यहां से निकल के आएगा 56 गुणा 7 बटे 8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। यहां से आर की वैल्यू 7 मीटर निकल के आएगी दोनों ओर वर्गमूल लेने पे। दोस्तों अब इजीली आप गोले का आयतन इजीली निकाल लेंगे। आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, आर कितना है 7 मीटर है तो 7 का क्यूब हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 चौक 88 गुणा 7/3। इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1437.33 इकाई मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। इस तरीके से दोस्तों पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे साधारण ब्याज से पूछा गया। 2 वर्ष के लिए किसी राशि को एक निश्चित दर पर निवेश किया गया। यदि दर 2% अधिक होती तो 2 वर्षों में 240 अधिक ब्याज मिलता। तो निवेश की गई राशि क्या है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहां देखिए क्या दिया गया है, यदि दर 2% अधिक होती तो हमने मान ली दोस्तों मूलधन P है, दर 2% अधिक होती तो हमने 2% ही मान ली और टाइम कितना है 2 वर्ष बटे 100। तो कितना अधिक ब्याज होता 240, हमने मान लिया 240 ही ब्याज होता 240। तो इजीली यहां से आप निकालेंगे पी की वैल्यू क्या मिलेगी 240 गुणा 100/4, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 छंग 24। तो पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 6,000 रुपए जो है ये पी की वैल्यू आएगी। यही पूछा गया था, निवेश की गई राशि क्या होगी, मूलधन पूछा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों पी की वैल्यू आएगी 6,000। इसका चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, आपको हल करना था इसे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस टू सी का होल क्यूब प्लस माइनस ए प्लस टू सी का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों याद रखिए, आपको एक रिलेशन दिया जाता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो तो इस केस में जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू जो होती है वो 3ab सी की बराबर होती है। यहां दोस्तों a माइनस बी को आप मान लीजिए a, b माइनस टू सी को मान लीजिए b और माइनस ए प्लस टू सी को मान लीजिए c। अब आप तीनों का योग करिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस टू सी और प्लस करिए इसको माइनस ए प्लस टू सी। 2c से 2c कैंसिल, माइनस ए से प्लस का a कैंसिल, माइनस बी से प्लस का b कैंसिल, 0। अर्थात दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। तो इसका क्यूब अर्थात इन तीनों का क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 गुणा a क्या है a माइनस बी गुणा b क्या है b माइनस टू सी, b माइनस टू सी इंटू सी क्या है माइनस ए प्लस टू सी, माइनस ए प्लस टू सी। ये इसके बराबर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए ऑप्शन में कहां है, इस तरीके से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए 3 गुणा ए माइनस बी गुणा बी माइनस टू सी गुणा माइनस ए प्लस टू सी। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, यही कॉन्सेप्ट आपको यहां दिया गया था अलग तरीके से। उस विकल्प का चयन कीजिए
जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी का तीसरी से है। जो संबंध 21 का दोस्तों 35 से है, 12 का 20 से है, आपको वही इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन इससे बताना था। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 7 का गुणा 3 से करेंगे 21, 7 का गुणा 5 से करेंगे 35, 4 का गुणा 5 से करेंगे 20, 4 का गुणा 3 से करेंगे 12। कहने का मतलब है संख्याएं जो हैं कॉमन है। यहां देखिए 3 और 5 का गुणा हो रहा है, 3 और 5 का गुणा हो रहा है। तो आपको यहां बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले इसे निकालिए यहां पर कि कौन सी संख्या जो है गुणित हो रही है। यहां देखिए पहली वाली संख्या जो है वो उसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो यहां भी 5 आएगा। तो 5 से डिवाइड करके देख लिए, 5 अट्ठे 40। अर्थात दोस्तों यहां पर ये 40 कैसे आया होगा? 8 का गुणा 5 से हुआ होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों? 8 का गुणा 3 से हुआ होगा, क्योंकि देखिए 5 और 3 से ही गुणा हो रहा है हर जगह। 5 और 3, 5 और 3, यहाँ 5 तो यहाँ 3, 8 3 24 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 24 आएगा। इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों ये एज से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था आपसे। वर्तमान में पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की दुगनी है। हमने दोस्तों बच्चों की आयु जो मान ली दोस्तों, उसका योगफल हमने मान लिया। बच्चों की आयु का योगफल हो गया, हमने मान लिया वो है s। तो पिता की आयु क्या हो गई? पिता की आयु क्या हो जाएगी? 3 बच्चों की आयु के योगफल की दुगनी है, तो पिता की आयु दोगुनी हो जाएगी, 2s हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन है 15 वर्ष के बाद पिता की आयु बच्चों की आयु के योगफल के बराबर हो जाती है। अब 15 वर्षों के बाद दोस्तों बच्चों की आयु क्या हो जाएगी? 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्रत्येक बच्चे की आयु में 15-15 ऐड होगा, तो 15 तियु 45, तो s प्लस 45 हो जाएगा। 15 वर्षों के बाद बच्चों की आयु का योग s प्लस 45। अब 15 वर्षों के बाद पिता की आयु का योग क्या हो जाएगा? पिता की आयु 15 वर्षों के बाद 2s में 15 ऐड हो जाएगा। और कंडीशन दी गई है 15 वर्ष बाद पिता की आयु और बच्चों की आयु का योग बराबर हो जाता है, तो इन दोनों को बराबर रखिए। 2s प्लस 15 बराबर s प्लस 45। हल कर लीजिए, s इधर आएगा तो s बराबर आपको यहां से 45 माइनस 15 30 मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? तो पिता की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? पिता की आयु 2 गुणा s की वैल्यू 30 है, तो 30 रखिए, 30 दूनी 60 हो गई। ये तो वर्तमान आयु है। अब 15 वर्षों के बाद पूछ रहा है, तो इसमें 15 ऐड करिए, 60 प्लस 15 75 वर्ष हो जाएगा पिता की आयु। अर्थात दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, आपको सरल करना था। ये देखिए आपको दोस्तों स्क्वायर रूट फिंगर पॉइंट पे होने चाहिए, आप इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे। 729 को आपको डायरेक्टली 27 लिखना है, 81 को डायरेक्टली 9 लिखना है, और अंडर रूट 225 को डायरेक्टली 15 लिखना है। 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 9 तियो 27 हो गया, और 3 पंजे 15 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, तो केवल 5 बचा। इस तरीके से आपका जो सरल आंसर जो होगा सरलतम वो 5 होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 7200 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना था। क्रय मूल्य दोस्तों हमने मान लिया x रुपए है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 7200 माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ हो गया। ये किसके बराबर है? क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। बस निकाल लीजिए, तो 7200 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का x उधर हो जाएगा, प्लस का x, ये हो जाएगा 2.6 x प्लस का x, तो ये दोस्तों 3.6 x हो जाएगा बराबर 7200। तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7200 बटे 3.6, पॉइंट से 0 बढ़ा दिया, 36 दूनी 72, तो 2000 रुपए जो है x की वैल्यू आई। यही पूछा गया था आपसे, क्रय मूल्य क्या होगा? x हमने क्रय मूल्य माना था, 2000 रुपए आई x की वैल्यू। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया।